नमस्कार। तो आज हम सीखेंगे वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। आपने ऑलरेडी वेपर कंप्रेशन सिस्टम तो पढ़ ही लिया होगा, ओके? तो बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अब क्या मॉडिफिकेशन है वो ये चैप्टर में हम देखेंगे। हाँ, तो पहले तो वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। हाँ, तो हमने इवन वेपर कंप्रेशन सिस्टम में भी देखा था कि ये जो इवोपरेटर है, तो इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट लिक्विड प्लस वेपर के फॉर्मेट में एंटर होता है। एज्यूम करो कि यहाँ पर लिक्विड और वेपर के फॉर्मेट में एंटर हुआ, ओके? तो यहाँ से बाहर से हीट एब्सॉर्ब करता है कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ओके? मीन्स लो बॉइलिंग टेम्परेचर जिसका हो, ऐसा सब्सटेंस रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो एज्यूम करो कि ये रेफ्रिजरेंट बाहर से हीट एब्सॉर्ब करता है, तो ऑब्वियसली पहले लिक्विड इवोपरेट होगा, ओके? सो दिस लिक्विड विल इवोपरेट एंड सब्सिक्वेंटली वेपर विल फॉर्म एट द एग्जिट ऑफ द इवोपरेटर, ओके? हाँ, तो किसी भी तरह से ये वेपर को हमें इवोपरेटर से बाहर निकालना है, अदरवाइज इट विल इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड ऑफ द इवोपरेटर, ओके? हाँ, तो ये वेपर को बाहर निकालने के लिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हम क्या करते थे? हाँ, तो कि ये इवोपरेटर से हम कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट को सप्लाई कर देते थे, ओके? तो कंप्रेसर क्या करता था? तो कि कंप्रेसर ये रेफ्रिजरेंट को यहाँ से सक कर देता था, ओके? ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को यहाँ से सक कर देता था, ओके? तो जितना भी वेपर फॉर्म होता था, हाँ, तो वो सब सिक्वेंटली कंप्रेसर में हम ट्रांसफर कर देते थे, ओके? हालांकि यहाँ पर डिफरेंस क्या है वेपर कंप्रेशन सिस्टम में इन वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम, कि यहाँ पर कंप्रेसर नहीं होता है, वेपर को एब्सॉर्ब करने के लिए एब्सॉर्बेंट यूज किया जाता है, ओके? हाँ, तो पहले तो देखते हैं कि ये लिक्विड एब्सॉर्बेंट काम कैसे करता है, ओके? हाँ, तो कि हाँ, काम तो एक ही है। क्या काम है कि यहाँ पर वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर सप्लाई कर देता था, मतलब कि कंप्रेसर एब्सॉर्ब कर लेता था, जबकि इसके बदले वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम में क्या होता है? एक एब्सॉर्बेंट यूज होता है, ओके? हाँ, तो एज्यूम करो कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट हमने एमोनिया यूज किया है, ओके? हाँ, तो एमोनिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये लिक्विड मतलब कि वाटर में बहुत ही इजीली घुल जाता है, ओके? हाँ, मीन्स वाटर एब्सॉर्ब द एमोनिया इन इट, ओके? हाँ, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हम वाटर ले लेते हैं, ओके, तो क्या करता है कि ये वाटर एमोनिया की वेपर को एब्सॉर्ब कर लेता है, ओके? हाँ, तो जितना भी यहाँ पर वेपर फॉर्म हुआ तो वो क्या हो जाता है? हाँ, कि यहाँ पर लिक्विड में एब्सॉर्ब हो गया। हाँ, लिक्विड में एब्सॉर्ब हो गया तो क्या हुआ? यहाँ पर पार्शियली वैक्यूम क्रिएट होगा। हाँ, तो ये वैक्यूम फिल करने के लिए ये वेपर कंटिन्यूसली यहाँ से आता रहेगा, ओके? हाँ, तो यहाँ पर देखो कंप्रेसर का जो काम था वही काम यहाँ पर क्या कौन कर रहा है? तो क्या एब्सॉर्बेंट कर रहा है, ओके? हाँ, तो एक दूसरी बात कि यहाँ पर जो ये एब्सॉर्ब हो रहा है, मीन्स पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट पूरा का पूरा इसमें रस हो जाएगा, ओके? हाँ, पूरा ये तो फिल कर देगा। हाँ, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर उसको वो रेफ्रिजरेंट के मास को कंट्रोल करने के लिए सेम हम थ्रोटल वाल यूज करेंगे, ओके? हाँ, लेकिन यहाँ पर ये पोर्शन को हम थ्रोटल वाल नहीं कहेंगे, उसे हम कंट्रोल वाल कहेंगे, ओके? और कंट्रोलिंग डिवाइस। तो वो क्या करता है कंट्रोल डिवाइस कि ये जो एमोनिया जो लिक्विड फॉर्मेट में था यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर जो प्रेशर कम हुआ इवोपरेटर में, तो ये लिक्विड पूरा का पूरा इसको लिक्विड से भर देगा। हाँ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। हाँ, तो ये वाल्व क्या करता है कि बहुत लिमिटेड लिमिटेड क्वांटिटी में ये रेफ्रिजरेंट को इवोपरेटर में घुसने देता है, ओके? चलो, सो इट इज द सेम प्रिंसिपल एज द थ्रोटल वाल इनटू द वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ओके? बस, तो यही मेन कंसेप्ट यहाँ पर है, ओके? हाँ, तो देखो, हाँ, मैंने कोई हाईफाई कंसेप्ट नहीं समझा दिया है। ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ओके? इवन हाँ, आपको तो ये बात भी पता होगी कि सी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ दिस वाटर इज वेरिंग विथ रेफरेंस टू द टेम्परेचर, कि जो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर होता है तो उसका ये एमोनिया एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और ये एमोनिया जो ज़्यादा टेम्परेचर जो हाई होता है ना,
हाँ, तो एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इवन बहुत ज़्यादा हो गया तो इसमें जो अमोनिया होगा ना वो भी इवोपरेट हो जाएगा। ओके, हाँ, सो देखो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। हाँ, सो व्हाट इज द कंक्लूजन कि जो कोल्ड वाटर होता है तो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। हॉट वाटर, जो वाटर का जो टेम्परेचर बढ़ता जो ज़्यादा हो जाता है तो उसका कैपेसिटी एब्सॉर्ब करने की, एमोनिया एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑलरेडी ये तो हमने आगे भी पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। हा? कुछ याद आ रहा है कि नहीं कि ऐसा कुछ पढ़ा था? हाँ, कुछ बॉयलर में पढ़ा था। हा? कि फीड पंप से पानी बॉयलर में सप्लाई किया जाता है। ओके, हाँ, बॉयलर में सप्लाई किया जाता है। हाँ, इसने भले ही यहाँ पर दिखाया लेकिन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ओके, हाँ, तो ये वाटर में सॉल्ट कंटेंट होता है, तो वो सॉल्ट कंटेंट कहाँ पर रिमूव होते हैं? तो क्या हम ये फीड पंप में से ये सॉल्ट कंटेंट रिमूव कर पाते हैं क्या? ना 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 ना, ये सॉल्ट पार्टिकल फीड पंप से रिमूव करने का कोई प्रोविजन नहीं दिया है, उसका प्रोविजन बॉयलर में दिया जाता है। देखो यहाँ पर कि ये ब्लो ऑफ कॉक होता है ना, हाँ, सर ने पढ़ाया होगा कि ये ब्लो ऑफ कॉक पार्शियली ओपन करके रखते हैं इवन ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ बॉयलर ऑल्सो। कि बॉयलर काम करता है तो भी थोड़ा बहुत ये ओपन करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पानी आता है तो सॉल्ट के जो पार्टिकल होते हैं ना, हाँ, वो थोड़े सेपरेट आउट हो जाते हैं, पानी से सेपरेट आउट हो जाते हैं और क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं। अरे यार, घर में कभी मम्मी ने जो पानी उबाला होगा ना तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि जो पानी जो सॉल्टी ज़्यादा होता है ना और मम्मी जो पानी उबालती है ना तो सब सॉल्ट पार्टिकल नीचे चले जाते हैं। हाँ, कि वो उसको थोड़ा गैस बंद कर दो और बाद में देखो अंदर पानी के अंदर देखो नीचे सॉल्ट के पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। हाँ, तो वो कैसे हुआ? पानी में हम जब हम जब पानी ग्लास में पीते हैं तो उस वक्त तो सॉल्ट पार्टिकल नहीं हम नीचे जमा हो जाते हैं। मम्मी पानी गर्म करती है और वो हम जब गैस बंद कर देते हैं उसके बाद दिखाई देता है कि वो सॉल्ट के पार्टिकल तो नीचे डिजोल्व हो गए। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बॉयलर में जब ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ा उस वक्त उसका जो सॉल्ट को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी थी वो कम हो गई, नॉट इवन कम हो गई, लेकिन जो सॉल्ट पार्टिकल जो डिजोल्व थे वो अनडिजोल्व हो गए। ओके, और सॉल्ट सेपरेट आउट हो गया। ओके, हाँ, तो सेम प्रिंसिपल वहां पर की जो हॉट वाटर होता है तो उसका एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी तो कम होता ही है, इवन जो एब्सॉर्ब किया होता है तो टेम्परेचर और बढ़ाने से वो अनसेपरेट भी हो जाता है। ओके, हाँ, तो देखो इसीलिए बॉयलर में सिखाया गया था कि ये बॉयलर ब्लो ऑफ कॉक को हम पार्शियली ओपन रखते हैं, इसलिए जो सॉल्ट पार्टिकल यहाँ पर आ गए वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ओके, तो वो प्रोविजन बॉयलर में दिया था, वो प्रोविजन फीड पंप में नहीं दिया था कि यहाँ से सॉल्ट निकाल दो। क्यों? क्योंकि यहाँ से सॉल्ट निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका तो टेम्परेचर इतना कम है कि यहाँ पर सॉल्ट सेपरेट ही नहीं होगा। इसीलिए वो सॉल्ट सेपरेशन का प्रोविजन बॉयलर में दिया जाता है। हाँ, सिर्फ बेबकॉक विल्कोक्स बॉयलर में नहीं, सॉरी सिर्फ कोचरन बॉयलर में नहीं, इवन बेबकॉक विल्कोक्स बॉयलर में भी आपने ये पढ़ा होगा। ओके, हाँ, कि सबसे नीचे जो पार्टिकल जो वाटर का सबसे बॉटम मोस्ट पार्टिकल होता है, बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है, वहाँ पर जाके सॉल्ट बैठ जाता है। इसलिए वो ब्लो ऑफ कॉक हमेशा वो नीचे दिया जाता है ताकि क्या है वो सॉल्ट पार्टिकल भी साथ में निकल जाए। हाँ, पानी निकलना तो उसका काम है ही। ओके, हाँ, बट ड्यूरिंग वर्किंग इट एक्ट एज अ रिमूवल ऑफ द सॉल्ट पार्टिकल। हाँ, बस तो ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पर पॉजिटिवली यूज किया है। ओके, बस तो एक बात क्या समझ में आनी चाहिए यहाँ पर वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम में। हाँ, एक ही बात याद रखनी है, वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर था जबकि वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम में एब्सॉर्बर होता है। बस कंप्रेसर को हटाकर एब्सॉर्बर, बस बात खत्म, यहाँ पर चैप्टर खत्म। ओके, बस इतना ही कंसेप्ट है। ओके, बस बाद में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कुछ कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम थोड़े इंप्रूवमेंट करते जाएंगे और वो इंप्रूवमेंट के हिसाब से वो एब्सॉर्प्शन सिस्टम का नाम बदलते जाएंगे। ओके, हाँ, नया उसमें कुछ नहीं है। ओके, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले सिंपल वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम हम देखते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वा एमोनिया वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम। ओके,
तो मुझे जहाँ तक लगता है इतना समझाने की तो आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोग वेपर कंप्रेशन सिस्टम में पढ़ ही गए होंगे। ओके, कि एज्यूम दैट ammonia is used as a refrigerant, so ammonia is entering into the condenser इन द वेपर फॉर्मेट फ्रॉम हियर, यहाँ से वेपर फॉर्मेट में एमोनिया आया। ओके, एज्यूम करो कि एमोनिया ये ट्यूब के अंदर से पास हो रहा है और बाहर से ये कूलिंग वाटर पास हो रहा है। ओके, तो क्या होता है, एमोनिया वेपर से हीट रिजेक्ट हुआ और ये हीट रिजेक्ट होकर कौन ले गया, तो कि ये कूलिंग वाटर, कि कूलिंग वाटर यहाँ से आया, ये हीट को एब्सॉर्ब कर लिया और यहाँ से कूलिंग वाटर बाहर। ओके, तो एमोनिया से जो वेपर एब्सॉर्ब हुआ उसके, इसलिए हीट एब्सॉर्ब हुआ, सॉरी, एमोनिया से हीट एब्सॉर्ब हो गया, उसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ से लेटेंट हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, तो वेपर में से हीट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, वेपर को जो ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लिक्विड हो जाएगा। ओके, सो हियर लिक्विड एमोनिया विल जनरेट हियर। ओके, चलो, तो ये लिक्विड एमोनिया बाद में क्या गया, कहाँ गया, तो रिसीवर में गया। रिसीवर नया कुछ नहीं है, इट टेम्पररीली स्टोर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन लिक्विड फॉर्मेट। ओके, हाँ, बाद में क्या करेंगे, इसको थ्रोटल वाल से पास करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपांसन वाल। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पर इवोपरेटर में प्रेशर कम होता है। ओके, तो थ्रोटल वाल और एक्सपांसन वाल, इवन इट कैन वर्क एज अ मास फ्लो रेट रेगुलेटिंग डिवाइस ऑल्सो। तो ये क्या करता है, ये एमोनिया के मास फ्लो रेट को रेगुलेट करता है, जितना ज़रूरत है उतना ही इवोपरेटर में जाने देगा। ओके, हाँ, और दूसरा यहाँ पर लोअर प्रेशर मेंटेन रखता है, कि ये जो पूरा खोल दिया ना, तो यहाँ पर प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पर प्रेशर भी मेंटेन रखता है, कि इवोपरेटर में थोड़ा कम प्रेशर मेंटेन रखता है। ओके, चलो, तो ये एमोनिया इवोपरेटर में आया, तो इवोपरेटर में अभी यहाँ पर लिक्विड फॉर्मेट में है, जैसे इवोपरेटर में से पास होगा तो बाहर तो क्या है, हाँ, कि हमने वो तो फ्रीज रखा है, फ्रीज में ये पोटैटो है, टोमेटो है, तो ये क्या होगा, पोटैटो टोमेटो में से हीट ये इवोपरेटर मतलब कि रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफर होगा, एमोनिया में ट्रांसफर होगा, तो हीट एमोनिया में ट्रांसफर हो गई, तो एमोनिया का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, हाँ, वी विल से दैट लिक्विड रेफ्रिजरेंट विल इवोपरेट। यहाँ पर क्या होगा कि एमोनिया जो लिक्विड फॉर्मेट में था वो वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए जो हीट चाहिए, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए, वो कहाँ से आएगी, तो कि कूलिंग स्पेस से आएगी। हाँ, कूलिंग स्पेस में जो हमने वो टोमेटो पोटैटो हाँ जो भी रखा है ना, हाँ, वहाँ से हीट आएगी। ओके, हाँ, तो ही तो टोमेटो पोटैटो कूल होगा। ओके, हाँ, चलो, तो ये वेपर, हाँ, अब वेपर कंप्रेशन सिस्टम में यहाँ से क्या होता था, देखो ट्विस्ट यहाँ से ही है। हाँ, यहाँ से राइट साइड पर कुछ भी चेंज नहीं है, जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में पड़ा था वही है। हाँ, ट्विस्ट यहाँ से है। हाँ, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में इवोपरेटर के बाद ये वेपर कौन लेके जा रहा था, कंप्रेसर लेके जा रहा था ना, लेकिन यहाँ पर कंप्रेसर यूज नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर ये वेपर को एब्सॉर्ब करने के लिए क्या यूज होता है, हाँ, हमें पानी यूज करना है। ओके, हाँ, चलो, तो यहाँ पर एज्यूम करो कि ये पानी है यहाँ पर। ओके, हाँ, ये लिक्विड है। ओके, वाटर है। ओके, तो क्या होगा, ये वाटर का तो प्रॉपर्टी है कि ये तो एमोनिया की वेपर होगा तो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। हाँ, तो यहाँ पर एमोनिया वेपर इसमें एब्सॉर्ब हो गया। ओके, हाँ, ऑलरेडी हमने सीखा था कि जो ये एब्सॉर्बर का कैपेसिटी बढ़ाना है तो उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कि टेम्परेचर जो कम हुआ तो उसका एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। हाँ, तो हम उसका टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करेंगे, कूलिंग कॉइल यूज कर देंगे। हाँ, कूलिंग कॉइल मतलब कि कुछ नहीं, हाँ, कि इसमें से कुछ और लोअर टेम्परेचर वाला कोई लिक्विड और पास होता होगा, और या तो फिर और कुछ नहीं, दूसरा एक वाटर पास किया होता है इसमें, कि जो ये वाटर को ठंडा करेगा, जो एब्सॉर्बेंट वाला वाटर है उसको ठंडा कर देगा। हाँ, तो ये एब्सॉर्बेंट वाला वाटर जो ठंडा हो जाएगा तो उसका एमोनिया का वेपर को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, हाँ, इसीलिए यहाँ पर कूलिंग वाटर यूज होता है, उसको ठंडा करेंगे तो उसका एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। ओके, हाँ, तो अब इसे हम वाटर नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाटर में तो एमोनिया भी घुला हुआ है। ओके, हाँ, इसीलिए इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मतलब कि क्या है, कि उसमें एमोनिया का कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अरे भाई, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है। स्ट्रॉन्ग चाय मतलब कि क्या है, कि चाय का कंटेंट ज़्यादा है और दूध का कंटेंट कम। हाँ, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग चाय।
हाँ, बस वहां से ये वर्ड लिया है। हाँ, हाँ, कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मतलब कि एमोनिया के फ्रैक्शन ज्यादा है कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। ओके, हाँ, तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर आया। ओके, हाँ, चलो, तो यहाँ पर NH3 ज़्यादा है। हाँ, वाटर प्लस एमोनिया का ही मिक्सचर है। ओके, हाँ, चलो, अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ से एमोनिया को वेपर से सेपरेट करना है। ओके, हाँ, तो अब याद करो कि पानी में से सॉल्ट को जो सेपरेट करना है तो वो पानी को कहाँ भेजना पड़ेगा? बॉयलर में भेजना पड़ेगा। हाँ, तो बॉयलर में भेजेंगे तो पानी सेपरेट और नमक सेपरेट। अरे वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाते थे कि अब मुझे ये पानी में से एमोनिया को सेपरेट करना है, क्योंकि ये हमारा रेफ्रिजरेंट को मुझे ये कंडेंसर में पहुंचाना है। ओके, इसमें सिर्फ एमोनिया जाना चाहिए, सिर्फ रेफ्रिजरेंट जाना चाहिए, तो पानी निकाल देना पड़ेगा ना। हाँ, तो पानी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बॉयलर में भेजेंगे। हाँ, तो बॉयलर में भेजने से पहले हम क्या करेंगे? उसका प्रेशर बढ़ा देंगे। ओके, फीड पंप वहां पर था ना जो प्रेशर बढ़ा रहा था बॉयलर में। हाँ, हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर एक पंप यूज करेंगे विच इंक्रीज द प्रेशर ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। चलो, तो ये हाई प्रेशर वाला स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन एक हमने जनरेटर में ट्रांसफर कर दिया। ओके, वहां पर हम बॉयलर कहते थे, वही बॉयलर को हम यहाँ कहेंगे जनरेटर। हाँ, तो जनरेटर वो बॉयलर कैसे बना था, मतलब ये जनरेटर कैसे बनाएंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ गर्म करेंगे। हाँ, वहां पर हम कोयला डालकर ये पानी को गर्म कर रहे थे। हाँ, यहाँ पर ऐसा हम नहीं कहेंगे कि कोयला डालकर हम जलाएंगे, नो प्रॉब्लम, आप कोयला डालकर भी जला सकते हो। ओके, उसके बदले हम जनरल टर्म यूज करते हैं कि हीटिंग और हीटर। हाँ, कि ये हीटर से यहाँ पर हीट ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो अब ये पानी में एमोनिया भी है और ये पानी है, उसको हीट किया, जो टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें पता है कि उसका एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, नॉट इवन कम हो जाता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि इसमें जो एमोनिया था ना वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वेपर में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम वेपर लाइन में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर जो वेपर सेक्शन है वहाँ पर एक पाइप लाइन लगा देंगे, तो वहाँ से एमोनिया की वेपर ये डायरेक्शन से चली जाएगी। ओके, और ये जो पानी रहा वो पानी को दोबारा हम यहाँ पर रीसर्कुलेट कर देंगे। ओके, लेकिन देखो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हमने पंप से प्रेशर बढ़ाया था। ओके, अब ये पानी को हम थ्रोटल वाल्व से प्रेशर रिड्यूस करने के बाद एब्सॉर्बर में ट्रांसफर करेंगे। ओके, हाँ, तो ये थ्रोटल वाल्व को हम यहाँ पर कहेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ओके, और आपको पता ही है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, मतलब कि जो थ्रोटल वाल्व यूज कर देते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? हाँ, टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, हाँ, देखो, हाँ, एंथैल्पी सेम रहती है थ्रोटल वाल्व में। हाँ, कि यहाँ पर जो इनलेट में जो एंथैल्पी है उतना ही एंथैल्पी यहाँ पर आउटपुट में होगा। ओके, लेकिन जब हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर पर थ्रोटल करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। चलो, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। अरे भाई, वो तो हमें चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर कम होगा तो ये एब्सॉर्बर की कैपेसिटी और भी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर हमने दो तरीके से उसका टेम्परेचर कम किया, एक थ्रोटलिंग इफेक्ट से टेम्परेचर कम किया और दूसरा यहाँ कूलिंग वाटर सप्लाई करके कम किया। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो उसका वेपर एब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी भी बढ़ेगा। ओके, चलो, सो क्लियर अबाउट दिस सर्किट। देखो, हाँ, यहाँ पर जो आता है उसको मैं वाटर नहीं कहूँगा, उसे हम कहेंगे वीक सॉल्यूशन। अब क्यों वीक सॉल्यूशन कहा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर से मोस्ट ऑफ एमोनिया का वेपर तो बाहर निकल गया, लेकिन उसका मतलब नहीं कि 100% निकल गया। हाँ भाई, थोड़ा बहुत एमोनिया अभी भी बाकी होगा, इसमें डिजोल्व होगा ही। ओके, डिजोल्व रहेगा। ओके, लेकिन उसके फ्रैक्शन कम होंगे कंपेयर टू यहाँ पर जो एमोनिया के फ्रैक्शन है। ओके, तो इसको हमने स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बताया कि जब एमोनिया का फ्रैक्शन ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे वीक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमोनिया के फ्रैक्शन बहुत कम है। ओके, हाँ, आप कह सकते हो कि सिर्फ पानी। ओके, हाँ, लेकिन सिर्फ पानी इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, पानी के साथ कुछ घुला है। ओके, एमोनिया घुला है। ओके, तो उसके लिए हम कहेंगे वीक सॉल्यूशन। ओके, चलो, तो मुझे ये बताओ, ये सर्किट तो पता चल गया ना, ये वाटर सर्किट तो कंप्लीट हो गई ना? हाँ, मैं सब पहले ही इरेज कर देता हूँ। ओके, चलो, तो मुझे ये बताओ कि ये वाटर सर्किट तो कंप्लीट हो गई ना? हाँ, बस देखो, वाटर इतने में ही घूमता रहता है। हाँ, हाँ, इतने में ही घूमता रहता है। ओके, यहाँ पर एमोनिया ज़्यादा। ओके, यहाँ से एमोनिया ऊपर, पानी। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत एमोनिया है, इसलिए वीक सॉल्यूशन कहेंगे।
थ्रोटल वाल्व से टेम्परेचर रिड्यूस करने के बाद दोबारा एब्सॉर्बन में, ओके, तो पानी इतने में ही घूमता रहता है, ओके। चलो, तो अब ये एमोनिया का क्या होगा? अरे भाई, अब एमोनिया का क्या होगा? अब क्या होना है वो तो हमें पता है, ओके। अब एमोनिया का वेपर हमें मिल गया, तो अब कंडेंसर में जाएंगे, ओके। तो कंडेंसर क्या करेगा? कूलिंग वाटर से ये वेपर को दोबारा हम कंडेंस कर देंगे। तो यहाँ पर जो वेपर फॉर्म हुआ था, तो कंडेंसर के एग्जिट पर हमें क्या मिल जाएगा? वो लिक्विड होकर बाहर निकलेगा, ओके। बस अब के बाद तो क्या होना है वो तो आपको पता ही है, ओके। सो रिमेंबर, वेरी सिंपल, हाँ, कुछ भी नया नहीं है, ओके। हाँ, आधा नहीं, 75% तो हमारा वेपर कंप्रेसर सिस्टम ही था, ओके। नया इसमें क्या किया? बस कंप्रेसर को रिप्लेस करके हमने एब्सॉर्बेंट सर्किट लगा दिया। एब्सॉर्बेंट मतलब कि क्या? ये वाटर का सर्किट लगा दिया, बस, इसलिए हो गया वेपर एब्सॉर्बेंट सिस्टम, ओके। चलो, सो क्लियर? तो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है, ओके। रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हाँ, ये सब ऐसे फिगर को रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हाँ, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बस एक ही सिस्टम याद रखना है, हाँ। वेपर कंप्रेसर सिस्टम में ये जो वेपर था वो कंप्रेसर एब्सॉर्ब कर रहा था, तो उसके बदले वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम में ये कंप्रेसर को हटा देना है, उसके बदले वाटर एब्सॉर्बेंट यूज कर देना है, बस इतना ही है नया, ओके। बस, तो ये इतनी सर्किट हमारी कंप्रेसर सर्किट को रिप्लेस कर रहा है, बस उतना ही नया है, नया कुछ नहीं, ओके। चलो, कंप्लीट। चलो, तो हम क्या करेंगे अब इसमें देखते हैं कि कहाँ से कुछ हमें यार हीट की रिकवरी, कुछ एफिशिएंसी इंक्रीज करने के चांसेस है या नहीं है, वो देख लेते हैं। कहीं इंप्रूवमेंट के स्कोप है कि नहीं वो देख लेते हैं, ओके। हाँ, जितना इंप्रूवमेंट का स्कोप है उतना हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और नया क्या करेंगे, ओके। चलो, तो देखो मैंने दोबारा सेम सर्किट रखा है, वो वेपर सिंपल वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम था ना, वो दोबारा यहाँ पर ड्रॉ किया, वरना तो आपका भरोसा नहीं, आप तो कहेंगे कि ये क्या नया आपने ड्रॉ कर दिया, ओके, इतना बड़ा क्या ड्रॉ कर दिया, ओके। हाँ, तो ये सर्किट में एज इट इज रखता हूँ, ओके, ताकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इतना बड़ा फिगर आया कैसे और इसको कैसे रट्टा मारेंगे। अरे भाई, कुछ रट्टा नहीं मारना है, ओके, समझाए उसी तरह से ड्रॉ करते जाना है, ओके। हाँ, इसे कहते हैं हम, इसे कहेंगे प्रैक्टिकल एमोनिया वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम, ओके। हाँ, प्रैक्टिकली ये यूज होता है, ओके। प्रैक्टिकली सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देता है, ओके। हाँ, तो नया कुछ नहीं हो, यही सिस्टम है, ये वाला ही सिस्टम है, ओके। लेकिन क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो यहाँ पर देख लेते हैं, और वो इंप्रूवमेंट प्रैक्टिकल जब हम बनाएंगे उसमें हम इंप्लीमेंट कर देंगे, तो बस उतना ही नया किया है, ओके। हाँ, तो देख लेते हैं कि यहाँ हमें कहाँ कहाँ पर एनर्जी सेविंग की कैपेसिटी दिखाई दे रही है। हाँ, चलो, तो देखते हैं। तो देखो, यहाँ से जो एमोनिया की वेपर आ रही है वो जस्ट इवोपरेटर से आ रही है, देखो इवोपरेटर से आ रही है ना, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, ओके। और अल्टीमेटली ये एमोनिया को हमें क्या करना है? अल्टीमेटली ये एमोनिया को हमें हीट करना है, मतलब कि इसमें हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हीट, वैसे भी हमें इसको गर्म करना है, तो ये लोअर टेम्परेचर है, तो उसका कहीं पर बेटर यूज हो सकता है कि नहीं वो देख लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं कि यहाँ से जो वेपर आ रहा है ना, ये रिसीवर में से जो वेपर आ रहा है ना, उसको इवोपरेटर में जाना है, तो ये जितना हो सके उतना वो कम टेम्परेचर का होना चाहिए। अरे तो ही तो वो इवोपरेटर में जो वो पोटैटो टोमेटो रखा है उसको अच्छे से ठंडा कर पाएगा, ओके। तो ये रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होना चाहिए, ओके। और ये कम है लेकिन उसको हमें हीट करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली जनरेटर में ट्रांसफर करने से पहले हम क्या करेंगे, ये रेफ्रिजरेंट को एक हीट एक्सचेंजर से पास कर देंगे, ओके, और उसके बाद यहां से सप्लाई करेंगे, ओके। तो यहां पर जो हम हीट एक्सचेंजर रख देंगे, कि यहां पर जो हम एक हीट एक्सचेंजर रख देंगे, तो ये हीट एक्सचेंजर क्या करेगा कि ये जो लोअर टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट है ना, उसमें से सॉरी ये हायर टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट है ना, उसमें से ये लोअर टेम्परेचर वाले हीट रेफ्रिजरेंट में हीट ट्रांसफर करेगा, ओके। तो ये वाला रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो तो अच्छा है, जितना बढ़ेगा उतना टेम्परेचर हमें यहाँ कम जनरेट करना पड़ेगा, ओके। तो एक बेनिफिट तो ये मिला। दूसरा कि ये जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से आ रहा है उसका टेम्परेचर कम होगा,
अरे कम होगा तो और भी बढ़िया है। वो पहले जो एक आलू वो कूल कर रहा था उसके बदले दो ज़्यादा आलू कूल करेगा। क्यों? क्योंकि पहले से उसका टेम्परेचर और कम हो गया। ओके, चलो तो एक बेनिफिट मिल गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, इवोपरेटर में से ये सर्किट, मतलब कि ये सर्किट पूरी मैंने ड्रॉ कर दिया है एज इट इज। ओके, लेकिन हमने क्या किया कि इवोपरेटर में से जो रेफ्रिजरेंट जा रहा था उसको पहले एक हीट एक्सचेंजर से पास किया और उसके बाद एब्सॉर्बर में ट्रांसफर किया। ओके, उसके बाद ये एब्सॉर्बर में ट्रांसफर किया। ओके, उसके पहले हमने क्या कर दिया कि ये जो रिसीवर में से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसमें वो हीट ट्रांसफर कर दिया। ओके, हाँ, बाद में तो एज इट इज। ओके, बाद में ये एज इट इज। ओके, हाँ, तो क्या हो रहा है, ये गर्म रेफ्रिजरेंट में से ये ठंडे रेफ्रिजरेंट में हीट ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो इसका टेम्परेचर और भी कम होगा और वो भी हमें चाहिए, तो डबल बेनिफिट हो रहा है। ये टेम्परेचर कम होने से इवोपरेटर का कैपेसिटी बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर राइज होने से जनरेटर में हमें कम हीट देनी पड़ेगी, तो वो भी बेनिफिशियल है। ओके, चलो तो ये एक हीट एक्सचेंजर लगा देने से हमें वो डबल बेनिफिट मिल गया। ओके, तो एक हमने बेनिफिट ये उठा लिया एक हीट एक्सचेंजर का। ओके, चलो तो दूसरा देख लेते हैं, और कहीं पर ऐसा कुछ कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, वो और देख लेते हैं और क्या करते हैं। ओके, हाँ, चलो तो दूसरा देखो, ये जो पानी है ना वो अभी गर्मा गर्म पानी अंदर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि जनरेटर से ही आया। ओके, ये पानी जस्ट जनरेटर से आया तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ओके, अब ये पानी जब एब्सॉर्बर में जाएगा तो उस वक्त हमें उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। ओके, तो ये पानी जो हाई टेम्परेचर वाला पानी है वो जहां जा रहा है वहां पर उसका टेम्परेचर कम होगा तो हमें एब्सॉर्बर का कैपेसिटी बढ़ेगा। ओके, और दूसरी बात सामने दूसरा कि ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जनरेटर में जा रहा है वो जस्ट अभी एब्सॉर्बर से आ रहा है, मतलब कि उसका टेम्परेचर कम है। ओके, लेकिन इसका टेम्परेचर कम है, लेकिन हमें इसमें से एमोनिया को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए क्या करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और वो देखो हम लाइव हीट से हीट दे रहे हैं, कोयला जलाकर पैसे बर्बाद करके इसको हीट कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पर जो हायर टेम्परेचर था उसको कूलिंग साइड पर जाना है, और ये जो कोल्ड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है उसको हीटिंग साइड पर जाना है। तो एक काम करते हैं कि इसमें से जो थोड़ा बहुत हीट है तो उसको जनरेटर में जाने से पहले थोड़ा बहुत हीट हम ये वीक सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर देंगे। सॉरी मैं उल्टा बोला, कि ये जो हाई टेम्परेचर से जो ये पानी आ रहा है उसमें से थोड़ा बहुत हीट ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो क्या होगा कि ये जो वीक सॉल्यूशन आ रहा है उसका टेम्परेचर एटलीस्ट एब्सॉर्बर में, मतलब कि वो थ्रोटल वाल्व में जाने से पहले थोड़ा बहुत तो कम होगा, और कम होगा तो बेनिफिशियल है, और भी ज़्यादा लोअर टेम्परेचर यहाँ पर मिलेगा। ओके, और ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो जनरेटर में जाने वाला है उसका टेम्परेचर जनरेटर में जाने से पहले ही बढ़ जाएगा, तो उतना हमें हीट यहाँ पर कम देना पड़ेगा, तो वो और बेनिफिट है, मतलब कि यहाँ पर भी डबल बेनिफिट मिल गया। ओके, एक हीट एक्सचेंजर जो यहाँ पर लगा देंगे कि जो वीक सॉल्यूशन से ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में हीट ट्रांसफर करके दे दे तो हमें डबल बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से जो जा रहा है एब्सॉर्बर से पंप से जो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जा रहा है उसको हम हीट एक्सचेंजर से ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसका हीट किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे कि यहाँ से जो वीक सॉल्यूशन जो जनरेटर से आया ना, हाँ, उसमें से ये हीट को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो दोनों साइड पर बेनिफिट हो गया। वीक सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हुआ तो एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा तो उतना जनरेटर में हीट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत कम पड़ेगी, मतलब कि ये हीटिंग कॉइल का कैपेसिटी कम करेंगे, हाँ, तो हमें वो भी बेनिफिट मिलेगा, तो उससे डबल बेनिफिट मिल गया। ओके, बस, तो एक दूसरा हीट एक्सचेंजर लगा दिया। ओके, हाँ, तो देखो, हाँ, अभी भी बता रहा हूँ ये फिगर और ये फिगर सेम ही है, हाँ, लेकिन इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। किस तरह से, देख कर कि कहाँ कहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ओके, और दो इम्प्रूवमेंट हमने ट्रांसफ़र कर दिए। ओके, चलो आगे चलते हैं।
और भी कुछ हमें कुछ स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन मिलता है कि नहीं वो देख लेते हैं। ओके, चलो देखो यहाँ पर तो हमने बता दिया कि पानी को गर्म किया तो यहाँ से एमोनिया की वेपर निकल गई और लिक्विड पानी यहाँ से बाहर चला गया। ओके, अरे भाई लेकिन ये पानी को जो इतना सीधा साधा थोड़ी ही है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि गर्म किया तो सिर्फ एमोनिया इवोपरेट होगा, पानी का कोई भी ड्रॉपलेट इवोपरेट नहीं होगा। अरे भाई एमोनिया के साथ साथ थोड़े बहुत वाटर के पार्टिकल भी इवोपरेट हो जाएंगे। ओके, और ये वाटर के पार्टिकल भी क्या हो सकता है कि इसके साथ कंडेंसर में चले जा सकते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम क्या कि ये जो एमोनिया वेपर के साथ लिक्विड वेपर फॉर्मेट में चला गया तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? ना, कंडेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें क्या है, एमोनिया के साथ ये भी कंडेंस होके आ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, रिसीवर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है, एमोनिया के साथ वो पानी वैसे भी घुला हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। थ्रोटल वाल्व से पास हुआ, ओहो हो, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वो वेपर का। हाँ, क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि एमोनिया के साथ ये जो पानी, अभी तो वेपर नहीं कहेंगे, वो शायद लिक्विड फॉर्मेट में हो गया, लेकिन एक्सपांसन वाल्व से जैसे ही एक्सपांड हुआ तो यहाँ पर तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया क्योंकि ये इवोपरेटर टेम्परेचर पर आ गया। ओके, तो जो बहुत टेम्परेचर कम हो गया और उसमें जो वाटर लिक्विड फॉर्मेट में है, तो लिक्विड फॉर्मेट में जो टेम्परेचर कम हो गया तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, जो बहुत कम टेम्परेचर हुआ तो हाँ तो फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये थ्रोटल वाल्व को चॉक कर देगा। ओके, अरे भाई थ्रोटल वाल्व तो पता है ना, अरे थ्रोटल वाल्व इज नथिंग बट इट इज द वेरी रिस्ट्रिक्टेड पैसेज। ओके, एकदम रिस्ट्रिक्टेड पैसेज है। ओके, हाँ कि देखो ना, ये एमोनिया जाने की जगह नहीं है, उसमें ये लिक्विड आइस बन गया। अरे यार आइस बन गया तो यार ये पूरा सिस्टम को ही चॉक कर देगा। ओके, यहाँ पर तो हाँ, मतलब कि ये वेपर जो एमोनिया के साथ चला गया, हाँ तो भाई किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, कहाँ पर, एक्सपांसन वाल्व चॉक हो जाएगा। ओके, इसलिए ये वेपर को रिमूव करना जरूरी है। एमोनिया के साथ वाटर के वेपर नहीं जाने चाहिए। ओके, नहीं जाने चाहिए तो कुछ सिस्टम बना देते हैं। हाँ, चलो, तो सबसे पहली बात कि ये जनरेटर में वाटर एज अ लिक्विड फॉर्मेट में है। ओके, हाँ यहाँ पर एमोनिया वेपर फॉर्मेट में है। तो ऑब्वियसली जब उबलता है तो पहले तो लिक्विड के ड्रॉपलेट भी उसके साथ चले जाएंगे। ओके, हाँ जनरेटर में, अरे हाँ चले जाते हैं ना, लिक्विड के ड्रॉपलेट भी चले जाएंगे। मैं लिक्विड ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूँ, इसलिए लिक्विड फॉर्मेट में है, अभी भी ये गैस फॉर्मेट में नहीं है। ओके, तो ये लिक्विड के ड्रॉपलेट जो चले जाएंगे, अरे यार तो ये जो वेपर चला गया तो इतना उसने तबाही मचा दी, तो ये लिक्विड ड्रॉपलेट जो चले जाएंगे तो कितनी तबाही मचा देंगे। ठीक है, हाँ इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिक्विड ड्रॉपलेट को सेपरेट करेंगे। हाँ, तो कुछ तरीका मालूम है क्या, लिक्विड के ड्रॉपलेट को सेपरेट करने का कुछ तरीका मालूम है? अरे भाई कुछ नया तरीका नहीं है, हम क्या करेंगे, ऐसी बेफल्स लगा देंगे, ऐसी बेफल्स लगा देंगे। ओके, तो क्या होगा, एमोनिया की वेपर है वो तो गैसियस फॉर्मेट में है। ओके, हाँ तो गैसियस फॉर्मेट में है तो क्या हो जाएगी, अरे कोई बात नहीं, उसको तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिलेगा ना, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी वो चला जाएगा। ओके, हाँ मैं इसको जरा जूम करके बता देता हूँ, ये एनालाइजर को थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, ऐसी बफेल्स होती है ऐसी। ओके, हाँ तो क्या हुआ कि यहाँ पर लिक्विड का जो वेपर बना ना, हाँ तो वेपर तो वो गैसियस फॉर्मेट में है। अरे भाई वो तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पैसेज होगा ना, तो वो टेढ़ा मेढ़ा पैसेज से भी पास हो जाएगा, और उसका डेंसिटी बहुत कम है। ओके, डेंसिटी बहुत कम है इसलिए वो टेढ़ा मेढ़े पैसेज में जैसे भी पास हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर लिक्विड का ड्रॉपलेट उसके साथ चलना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, हाँ कि उसका डेंसिटी तो ज़्यादा है, इसलिए जाके पहले यहाँ टकराएगा तो क्या होगा, हाँ इस पर चिपक जाएगा तो कोई बात नहीं, चिपक के दोबारा ड्रेन होकर दोबारा जनरेटर में। ओके, दोबारा ड्रेन होकर जनरेटर में। अरे भाई 2-3 जो ड्रॉपलेट दोबारा पास हो गया तो यहाँ टकरा के वो दोबारा चला जाएगा, और भी जो एक जो ड्रॉपलेट बाकी रह गया तो यहाँ टकराएगा। ओके, हाँ मतलब कि यहाँ जाने से पहले जितने भी लिक्विड ड्रॉपलेट हैं, हाँ वो सब ये बेफेल को चिपक कर नीचे ड्रेन हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर चले जाएंगे जनरेटर में। ओके, तो एटलीस्ट हमने इंश्योर कर लिया कि
कि यहाँ पर तो लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म मतलब कि वाटर लिक्विड के फॉर्मेट में तो नहीं है, ड्रॉपलेट के फॉर्मेट में तो नहीं होगा। ओके चलो, तो ये सिस्टम को हम कह देते हैं एनालाइजर। ओके हाँ, तो इसे कहते हैं एनालाइजर। तो एनालाइजर का फंक्शन क्या हुआ? हाँ, तो वो क्या करता है, लिक्विड के ड्रॉपलेट को कंडेंसर में जाने से रोकता है। ओके आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि एनालाइजर बहुत एक हाई फाई फंक्शन क्रिएट कर रहा है? अरे भाई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, ये फंक्शन हमने ऑलरेडी वो बीएमएस में पढ़ लिया था। हाँ, बीएमएस में पढ़ा था ना। हाँ, उसमें हम क्या कहते थे उसको? हाँ, इसको एंटी प्राइमिंग पाइप ऐसा कह रहे थे। अरे वही हो रहा था ना बॉयलर में भी। हाँ, कि ये स्टीम के साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट भी चले जाते थे, तो वाटर ड्रॉपलेट को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी प्राइमिंग लगा रहे थे। हाँ, लेकिन वो तो क्या है ना, फर्स्ट ईयर वाले को पता ना चल जाए ना। हाँ देखो, यहाँ पर बेको विल्कोस बॉयलर में भी हमने एंटी प्राइमिंग पाइप यूज़ किया था, ताकि ये वाटर वेपर के साथ लिक्विड ना चला जाए, उसके लिए हमने एंटी प्राइमिंग पाइप रखा था। ओके बस वहाँ पर हम एंटी प्राइमिंग पाइप कहते थे, यहाँ पर हमने थोड़ा नाम बदल दिया, उसको हमने कह दिया एनालाइजर। ओके हाँ, वरना काम तो सेम ही है। ओके इवन फंक्शन भी सेम है। ओके चलो, सो ये भी एनालाइजर भी कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके चलो, सो क्लियर अबाउट द फंक्शन ऑफ एनालाइजर। एनालाइजर का फंक्शन पता चल गया। ओके लेकिन यार अभी भी जो वाटर का लिक्विड वेपर में रह गया, वेपर फॉर्मेट में रह गया। हाँ, वेपर जो देखो, मैं वाटर का वेपर की बात कर रहा हूँ, एमोनिया वेपर तो बात ठीक है, वो तो जब चला जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं वाटर के वेपर की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो वाटर का वेपर जो बन गया, तो अरे यार ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये भी वाटर गैसियस फॉर्मेट में है, वो भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से पास हो जाएगा। मतलब कि जो वाटर जो वेपर फॉर्मेट में है, तो वो एनालाइजर से सेपरेट नहीं होगा। ओके यहाँ पर वाटर वेपर के फॉर्मेट में बाहर आ सकता है। ओके लेकिन यार ये जो चला गया वाटर वेपर, तो कितना तबाही मचाता है वो तो हमें पता है। मतलब कि इसका कुछ करना पड़ेगा, ये वाटर वेपर का कुछ करना पड़ेगा। ओके तो फिर ये वाटर वेपर को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, तो हम एक प्रिंसिपल यूज करेंगे कि जो रेफ्रिजरेंट होता है ना, हाँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है कंपेयर टू वाटर। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उसकी कंपैरिजन में रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ओके हाँ, मतलब कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर इवोपरेट होता है ना, सॉरी मैं कहता हूँ कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर लिक्विड होता है ना, हाँ, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर एमोनिया लिक्विड नहीं होगा, वो वेपर ही रहेगा। ओके हाँ, तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि जो हम टेम्परेचर जो कम करेंगे यहाँ पर, हाँ, कि जो एमोनिया के साथ साथ वेपर चला गया, उसको जो हम ठंडा करेंगे ना, इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं कि NH3 को कंडेंस हो जाए। ओके हाँ, लेकिन जो पार्शियली जो ठंडा करेंगे ना, तो एमोनिया का कंडेंसेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो वेपर है ना उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि ये लिक्विड का प्रॉपर्टी, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू NH3। ओके तो हम क्या करेंगे, उसको एक हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे कि जिसमें कूलिंग वाटर आता है। ओके बाहर से कूलिंग वाटर आया, उसने क्या किया, यहाँ से जो वेपर आया ना उसको ठंडा कर दिया। तो ठंडा करेगा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर का वेपर है ना वो कंडेंस हो जाएगा। ओके वाटर का वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होकर उसको दोबारा उसको तू जा तो भाई दोबारा जनरेटर में जा, तेरी इस तरफ कोई ज़रूरत नहीं है। ओके तो यहाँ से जो वाटर जो लिक्विफाइड हो गया उसको हम जनरेटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके हाँ, तो अब क्या हो गया, हाँ, अब यहाँ पर हम एंश्योर कहेंगे कि यहाँ पर अब सिर्फ एमोनिया रहा और वो भी वेपर फॉर्मेट में ही रहा। ओके सब वाटर के ड्रॉपलेट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ओके हाँ, तो वैसे तो ये हीट एक्सचेंजर है, हाँ, लेकिन दूसरों को हमें लगाना पड़ेगा ना, हम बहुत हाई फाई पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं रेक्टिफायर। अरे भाई क्या हाई फाई नाम दे दिया। हाँ वो HMT वालों को भी पता नहीं चलेगा कि हमने क्या क्या कैसे कैसे डिवाइस नेक्स्ट सेमिस्टर में पढ़ लिए। ओके
हाँ भाई, सिर्फ हमने हाईफाई नाम ही दिया है, रेक्टिफायर। ओके, हाँ, नया कुछ नहीं है। दिस इज वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इंक्लूडिंग ड्रेनेज फैसिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर लिक्विड, वाटर के लिक्विड को ड्रेनेज करने का फैसिलिटी के साथ। ओके, हाँ, इसीलिए उसको डिहाइड्रेटर भी कहते हैं। ओके, इसलिए इसको डिहाइड्रेटर भी कहते हैं। ओके, चलो, सो क्लियर अबाउट दिस वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम। चलो, तो ये वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम, प्रैक्टिकल वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम के बारे में भी पता चल गया ना। हाँ, तो देखो, जो एग्जाम में आता है कि ड्रॉ प्रैक्टिकल एमोनिया वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम, तो ये होना चाहिए। हाँ, तो ये वाला फिगर होना चाहिए, भले ही दोनों का प्रिंसिपल सेम है। ओके, लेकिन सिर्फ ऐसा पूछा है कि एमोनिया वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम, तो हाँ, दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, तो ये दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इसमें ये कंसेप्चुअल फिगर ज्यादा है, जबकि ये प्रैक्टिकली कौन कौन से डिवाइस होने चाहिए वो सब इंक्लूड करके रखा है। ओके, हाँ, इसलिए जब स्पेसिफिकली पूछा है प्रैक्टिकल वेपर एमोनिया वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम, तो कंपलसरी यही होना चाहिए। ओके, सिर्फ एमोनिया वेपर एब्सॉर्प्शन पूछा है, तो हाँ, दो में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, हाँ, दिस इज मोर कंसेप्चुअल डायग्राम। ओके, हाँ, वरना है दोनों सेम ही फिगर। हाँ, हाँ भाई, दोनों मतलब कि ये रट्टा अलग से मारना, ये रट्टा अलग से मारना, ऐसा नहीं है। रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। ओके, जो हमने सीखा था उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया उतना ही याद रखना है, और कैसे मॉडिफिकेशन किया वो याद रखना है। ओके, चलो, सो क्लियर अबाउट प्रैक्टिकल एमोनिया वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम। ओके, चलो, तो फिर आगे चलते हैं। तो एक नया टाइप का रेफ्रिजरेटर देखते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। ओके, क्या है नया? इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। हाँ, ये पहले डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज किया था, लेकिन यार वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम के सामने नहीं टिक पाया, इसीलिए अभी इतना दिखाई नहीं देता है। कॉमर्शियली इतना ज़्यादा उसका एप्लीकेशन नहीं है। ओके, हाँ, चलो, तो अब ये भाई साहब ने नया क्या सोचा? हाँ भाई, ये भाई साहब ने ना थोड़ा सा ज़्यादा सोचा। हाँ, हाँ, और आपको बता दूँ, हाँ, ये इलेक्ट्रोलक्स जिसने सोचा था ना ये कंसेप्ट, वो लोग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे आपकी तरह। आप भी अंडर ग्रेजुएट थे ना, थर्ड ईयर वाले, ये भी थर्ड ईयर वाले ने ये दिमाग लगाया था। ओके, हाँ, और ये इतने बड़े उसने तो पूरा कंपनी खोल दिया था। और अभी भी ये कई जगह पर ऐसे कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यूज होते हैं। ओके, मतलब इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि यार हमें एक बात पता है कि हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम में भी देखा था कि जो ये रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर कम करना है, तो जो हम इस पर प्रेशर कम करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ओके, अरे भाई, वेपर कंप्रेसर सिस्टम जहां से स्टार्टिंग किया था वहां पर ही मैंने समझा दिया था ये। ओके, कि जो ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो हम कम करेंगे तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तो डिजायरेबल है, उतना वो इवोपरेटर में से ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। ओके, हाँ, तो हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम में ये प्रेशर कैसे कम किया था? तो वो कंप्रेसर के यूज से कम किया था। ओके, कि कंप्रेसर को यहाँ पर लगा दिया था, कंप्रेसर ने कंप्रेसर क्या कर रहा था? यहाँ से रेफ्रिजरेंट को एब्सॉर्ब कर रहा था, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया इवोपरेटर में प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो उसका हीट एब्सॉर्बेंस कैपेसिटी बढ़ गया। ओके, और ज़्यादा अच्छे से कूलिंग इफेक्ट मिलने लगा। ओके, हाँ, लेकिन यार प्रॉब्लम यहाँ पर है कि वहाँ पर हमने कंप्रेसर यूज किया था। ओके, लेकिन यार कंप्रेसर यूज नहीं करना है हमें तो वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम में। ओके, वो एब्सॉर्बर वाला कंसेप्ट तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, तो अब नया कौन सा फंडा लगा सकते हैं कि जिससे ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाए। ओके, हाँ, तो ये भाई साहब ने अच्छा सा प्रिंसिपल यूज किया। हाँ, उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज किया। हाँ, आप सबको पता है ना कि इसमें जो मैं पूरा का पूरा एमोनिया गैस रख दूं, ओके, और यहां पर मैं प्रेशर गेज रख दूं, वो प्रेशर गेज इंडिकेट करता है 1 बार
तो ये 1 बार किसका प्रेशर हुआ? ऑब्वियसली 1 बार इंडिकेट टोटल प्रेशर ऑफ दिस एमोनिया। तो वी कैन से दैट प्रेशर ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू 1 बार। ओके, हाँ, तो यहां पर हो गया प्रेशर ऑफ एमोनिया 1 बार। ओके, लेकिन इसी डब्बे में मैं क्या करता हूं, एमोनिया वेपर तो ले ही रहा हूं। ओके, लेकिन साथ में मैं क्या करता हूं, साथ में मैं हाइड्रोजन के ड्रॉपलेट तो नहीं कहेंगे, हाइड्रोजन गैस भी ले रहा हूं। ओके, हाँ, मैंने क्या किया, एमोनिया और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर कर दिया। ओके, अब चलो दोबारा सेम कि अब मैंने यहां पर प्रेशर गेज लगाया और ये प्रेशर सेम 1 एटमोसफियर ही बता रहा है। हाँ, ये भी 1 एटमोसफियर बता रहा था, ये प्रेशर गेज भी 1 एटमोसफियर बता रहा है। तो जरा मुझे बताओगे क्या कि यहाँ पर एमोनिया का प्रेशर कितना होगा? हाँ, तो हमारा डाल्टन साहब ने हमें बताया था। ओके, हाँ, क्या बताया था? हाँ, कि पार्शियल प्रेशर सॉरी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। कितना है? तो कि यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन लिया है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी मच हायर। एज्यूम करो कि 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हाइड्रोजन का ही है, तो फिर एमोनिया का प्रेशर कितना बाकी रह गया? अरे सिर्फ 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, बस, तो वही तो हमें चाहिए था। ओके, हाइड्रोजन नहीं, हमें तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करना था। हाँ, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कैसे कम कर दिया? तो कि पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट यूज करके। ओके, बस, तो अब जो हम ये एमोनिया के साथ ये यहाँ पर ये एमोनिया के साथ जो हम हाइड्रोजन मिक्स कर देंगे, हाँ, तो हमें पता है कि तो फिर पार्शियल प्रेशर एमोनिया का कम हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, हाँ, तो उसका हीट एब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। ओके, बस उतना ही दिमाग ये इन लोगों ने लगा दिया और साइंटिस्ट बन गए, 3rd ईयर वाले साइंटिस्ट बन गए। देखो, ओके, एनआईटी में भी नहीं पढ़े थे ये लोग, तो फिर भी साइंटिस्ट बन गए। ओके, अरे भाई, तो आप लोग तो इससे भी अच्छा प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। ओके, बस, तो अब क्या करेंगे, इसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे और क्या करेंगे। ओके, चलो, तो अब क्या करते हैं, उसी कंसेप्ट में, उसी कंसेप्ट मतलब कि कौन सा वाला कंसेप्ट? ये वाले कंसेप्ट में, ये वाला। ओके, यही कंसेप्ट में एक और सिस्टम ऐड कर देते हैं। कौन सा? हाइड्रोजन वाला। हाँ, तो क्या करेंगे, हाँ, चलो, तो ये कंडेंसर से प्योर एमोनिया वेपर, यहाँ पर देखो 100% एमोनिया है। ओके, हाँ, यहाँ पर पूरा का पूरा एमोनिया है। ओके, तो ये एमोनिया हम एक इवोपरेटर में डाल देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इवोपरेटर में सिर्फ एमोनिया नहीं, हम क्या करेंगे, ये एमोनिया के साथ हाइड्रोजन भी सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ले, एमोनिया के साथ हमने हाइड्रोजन भी सप्लाई किया, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा सप्लाई किया। ओके, हाँ, अब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन सप्लाई किया, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया कैसा हो गया? बहुत कम हो गया। एमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो गया। अब एमोनिया का पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, और वही तो हमें चाहिए था कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो ये इवोपरेटर में से और भी ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा, अरे ले और भी पहले से भी ज़्यादा ठंडक। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ से एमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर आ रहा है। ओके, यहाँ से आया एमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर। ओके, ऑब्वियसली अब जनरेटर में जाने से पहले, हाँ, यहाँ पर जनरेटर में सप्लाई करने से पहले भाई हमें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन चाहिए। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में तो सिर्फ वाटर और एमोनिया होना चाहिए, उसमें से हाइड्रोजन होना नहीं चाहिए। ओके, हाँ, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर तो एमोनिया और हाइड्रोजन का गठबंधन हो गया ना, लेकिन हमें तो गठबंधन क्या कौन सा चाहिए? हाँ, वाटर और एमोनिया का गठबंधन चाहिए। तो क्या करेंगे,
क्या करेंगे, एमोनिया और हाइड्रोजन का गठबंधन तोड़ देंगे। ओके, अब कहेंगे कि भाई यार तू यार ये एमोनिया को बोलेंगे अरे भाई तू कांग्रेस में क्यों है, बीजेपी में आ जा। ओके, हाँ तो बीजेपी में लाने करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम पानी का स्प्रे करेंगे। ओके, हाँ कुछ तो स्प्रे करना पड़ेगा ना, हाँ गठबंधन तोड़ने के लिए। हाँ, पैसों का स्प्रे करना पड़ता है, तो वहाँ वो कांग्रेस वाले भाजपा में आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन को एमोनिया में ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, वाटर का स्प्रे करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर एमोनिया और हाइड्रोजन का गठबंधन था। ओके, एमोनिया और ये हाइड्रोजन का गठबंधन था। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही पानी आ गया तो क्या हो गया, ये पानी ने कहा अरे भाई एमोनिया चल अपना गठबंधन आ गया, अपना गठबंधन आ गया। ओके, तो एमोनिया को लेकर ये नीचे आ गया। ओके, हाँ तो एमोनिया क्या होगा, वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा और एमोनिया और वाटर नीचे आ जाएगा। ओके, और ले ये कांग्रेस अलग। ओके, ये कांग्रेस अकेला यहाँ पर पड़ गया। ओके, बस तो अकेला पड़ गया तो कोई बात नहीं। हाँ, हम क्या करेंगे, हाँ उसको ये कांग्रेस को दोबारा यहाँ पर सप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखो हाँ, यहाँ पर इतना हो गया हाइड्रोजन एमोनिया सर्किट। देखो हाँ, इसमें से सिर्फ इतने रीजन में हाइड्रोजन, यहाँ पर एमोनिया हाइड्रोजन मिक्सचर। ओके, हाँ यहाँ पर एब्सॉर्बर के साथ। ओके, तो हाइड्रोजन इतने में ही सर्कुलेट होता रहता है। हाँ, अब क्या हुआ, हाँ अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर वाटर का स्प्रे हुआ, एमोनिया के साथ गठबंधन करके ये एमोनिया और वाटर का मिक्सचर हो गया। लेकिन एमोनिया और वाटर का मिक्सचर को तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अरे भाई आ गया हमारे, हमको जो चाहिए था वो, बस बाकी का तो नया कुछ नहीं। हाँ, वो हीट एक्सचेंजर से पास किया और दोबारा जनरेटर में ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब नया समझाने की जरूरत है क्या, आगे समझाने की जरूरत है, अरे भाई कुछ नहीं। अब दोबारा वही का वही सर्किट, ये वाला। ओके, दोबारा यही वही सर्किट। ओके, हाँ ये वाली सर्किट। ओके, हाँ कि ये पानी, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पानी और एमोनिया का अब जब जनरेटर में जाएगा तो क्या होगा, हाँ एमोनिया इवोपरेट होकर ऊपर और पानी, हाँ थोड़ा बहुत एमोनिया रहेगा, वो दोबारा हमारे एब्सॉर्बेंट में। ओके, हाँ उसके पहले हमने बताया उस तरह से हीट एक्सचेंजर में ट्रांसफर कर देंगे, थोड़ा बहुत एफिशिएंसी हमारा बढ़ेगा। ओके, हाँ तो हीट एब्सॉर्बर में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो देखो हाँ, पानी का सर्किट इतना ही है। हाँ, पानी का सर्किट इतना ही है। यहाँ पर वाटर एमोनिया स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन से आया। ओके, वाटर आया, वाटर एमोनिया स्ट्रॉन्ग सर्किट। यहाँ पर वाटर, मोस्ट ऑफ वाटर यहाँ पर चला गया, एमोनिया ऊपर चला गया। यहाँ एमोनिया और थोड़े बहुत वाटर और थोड़ा बहुत एमोनिया वीक सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर। तो देखो हाँ, पानी सिर्फ इतने ही सर्किट में है। ओके, सिर्फ इतने सर्किट में पानी। ओके, हाँ याद रखना है। हाँ, सिर्फ इतने सर्किट में हाइड्रोजन। ओके, हाँ एमोनिया पूरे के पूरे सर्किट में। ओके, चलो तो और कुछ कंफ्यूजन यहाँ पर, यहाँ से तो ज़्यादा कुछ नहीं। अब रेक्टिफायर दोबारा तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, कंडेंसर और ये सब दोबारा तो समझाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ चलो, सो कंप्लीट, कोई कंफ्यूजन। हाँ, एक बात लेकिन आपने गौर की, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पंप था, थ्रोटल वाल्व था, दूसरा थ्रोटल वाल्व था। ओके, तो देखो हाँ, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हायर प्रेशर रीजन था। देखो इतना पूरे के पूरे इतने सर्किट में प्रेशर ज़्यादा था, और वो प्रेशर किसने बढ़ाया था, ये पंप ने बढ़ाया था। ओके, और इतने रीजन में प्रेशर कम। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर कम है। ओके, हाँ थ्रोटल वाल्व से लेकर ये पंप तक। ओके, इवन यहाँ पर भी इतने रीजन। ओके,
लेकिन यहां देखो कहीं पर भी इन कंप्लीट सिस्टम प्रेशर इज सेम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, पूरे के पूरे सिस्टम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, हाँ, इसलिए ना तो यहां पर पंप की जरूरत पड़ी, ना तो यहां पर थ्रोटल वाल्व की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो फिर यहां पर एमोनिया का प्रेशर कम कैसे हो गया? हाँ, वो पार्शियल प्रेशर से कम हुआ। ओके, एमोनिया का प्रेशर पार्शियल प्रेशर से कम हुआ है, हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो गए ना, इसलिए कम हुआ। वरना जो यहाँ पर जो हम प्रेशर गेज लगाएंगे ना, तो वो भी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बताएगा। ओके, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ कंडेंसर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अरे पूरे के पूरी जगह में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। ओके, तो रिमेंबर हो, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में पूरी सर्किट में एक ही प्रेशर। ओके, इसलिए देखो जो यहां पर पंप वर्क की जरूरत पड़ती थी, वो पंप वर्क की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, हाँ, तो यहां पर ये सब ट्रांसफर कैसे होता है? ये सब सर्किट वो सिर्फ ग्रेविटी से ट्रांसफर होती है। ओके, हाँ, ये सब ग्रेविटी से ट्रांसफर होता है ये पानी। ओके, हाँ, नेचुरल कन्वेक्शन से ऊपर, ग्रेविटी से नीचे। ओके, बहुत बढ़िया फंडा। ओके, चलो, सो क्लियर अबाउट दिस डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ओके, चलो, तो मैं क्या समझता हूँ, आई एम स्टॉपिंग हियर। और जो आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम उस